ये T1 T2 T3 नॉन एलिजिबल ITC। चलो ठीक है। टोटल इनपुट टैक्स टी फॉर प्योरली पर्सनल पर्पसेस। तो इसमें क्या एग्जांपल लिया था हमने, आईफोन फॉर चाइल्ड, ठीक है, बच्चे के लिए आईफोन लिया। फॉर प्योरली एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, अब मेरे एग्जांपल में एक गो डाउन था ना, यहाँ पे आप गो डाउन दो कर दो गो डाउन, G1 G2, ठीक है। अब यहाँ पे इस G1 में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ दालों का स्टॉक रहता है 0%। G2 में क्या रहता है, दोनों राइस रहते हैं, ब्रांडेड भी रहते हैं, नॉन ब्रांडेड भी रहते हैं। नॉन ब्रांडेड हो गए 0%, ब्रांडेड हो गए 5%। तो क्या मैं बोल सकता हूँ G1 जो है वो प्योरली मेरा नील रेटेड वालों के लिए है, 100% नील रेटेड वालों के लिए, है ना। तो इसमें अगर मैंने एसी लगाया या इसका जो रेंट का है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, प्योरली एग्जेम्प्टेड G1 वाले, है ना। तो एसी मैंने मान लो एक 50,000 का एसी यहाँ लगा रखा है और इसका किराया भी ₹1,00,000 है, ठीक है। तो 50,000 पे 28% कितना हुआ था, 14,000 तो रेंट पे 18% कितना हो गया, 18,000। टोटल हो गया 32,000। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये प्योरली एग्जेम्प्टेड वालों के लिए है? तो मैंने 32,000 ठीक है। अब बताओ T3 नॉन एलिजिबल ITC। नॉन एलिजिबल ITC, नॉन एलिजिबल ITC। अब विक्रम काम क्या करता है, किराने की दुकान है। इसने ना कोई अपनी बिल्डिंग में रिपेयर कराई, उस पर सीमेंट लिया, ठीक है। अब सीमेंट आया, इसके लिए सीमेंट नॉन एलिजिबल है, इसको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, बिल्डिंग मटेरियल का इनपुट नहीं मिलता। या तो आप खुद बिल्डर हो तो मिलेगा, ये बिल्डर नहीं है, पढ़ा था ब्लॉक सेक्शन 17 में, ठीक है। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल का इनपुट नहीं मिलता, ठीक है। या इसने पार्टी करी, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज के लिए पार्टी करी, ठीक है। पार्टी वाला एग्जांपल ले सकते हो। इसने ना पार्टी करी अपने एम्प्लॉयज के लिए 20,000 रुपये की, उस पर GST, रेस्टोरेंट ने GST लगा के भेजा इसके ITC में 1,000 रुपये, तो टोटल इसमें 21,000 रुपये पार्टी में खर्च करेगा, ठीक है। इस 1,000 रुपये का भी ITC ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं, इनएलिजिबल। ये एलिजिबल नहीं है, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए भी कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज को खाना खिला रहा है, बट ये एलिजिबल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली यहाँ मना कर रखा है। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया T3 मान लो 1,000, ठीक है। आप बताओ नॉर्मल टैक्सेबल सेल्स, नॉर्मल टैक्सेबल सेल्स इंक्लूडेड 0, ठीक है। अब बच गए, बाकी कितने बच गए, T4 T4 10,000, 32,000, 42, 47 नॉर्मल, मतलब जो कहीं नहीं आया। किसका गिरा, मेरे का गिरा, मेरा कहाँ से गिरा है? आप दूसरे भी छीन के अपने में रख, नॉर्मल सप्लाईज, ठीक है। क्या हो गया T4, यही है। कितना हो गया, 57, टोटल हो गया 1,00,000। समझ आया? हाँ। इसको मैंने लिख दिया सेपरेट गो डाउन, इसको लिख दिया नॉन एलिजिबल में, लिख दिया रेस्टोरेंट सप्लाईज,
It's coming. Water is coming. Yes. Coming. Water is coming. Done. Now, what is left? It's not coming. Alright. It's coming. अब क्या बोल रहा है? कॉमन क्रेडिट. ये समझ आ गया? Yes. अब क्या है इसके आगे? इसके बाद जो आपने पहले समझा दिया वही था। उसके बाद तो वही है. नॉर्मल टैक्स सप्लाइज. और क्या है? और कोई फॉर्मूला में कुछ? इसमें वो भी तो होता है C1 कुछ करके. हाँ C1 Yes, था, sir. C2 था, ये D भी था, Only C1 था. D भी था। D वाला वही है जो सर ने पहले कराया था। D वही वाला है ना? मैंने बता दिया. सर पूरा फॉर्मूला ये है. बता दिया. C1 इक्वल टू T फिर ब्रैकेट में T. C1 क्या है जी? C1 क्या है? C1 की डेफिनेशन क्या है? क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर. ठीक है. आ जाओ जी. क्रेडिट entered to electronic credit ledger. ECL बोलते हैं इसको. ECL इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. अब वो क्या बोल रहा है जी? मोटे टेबल्स में पानी तो आ रहा है. पानी आने दो. अब क्या बोल रहे हैं जी? C1 इक्वल टू is equal to T माइनस माइनस ब्रैकेट में ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3. ब्रैकेट में क्या मतलब है?